हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें तो मोहसिन गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 94 का पार्ट नंबर फोर लेकर आ चुके 4। जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही शॉकिंग हो चुका था। मोहसिन भैया, आपने देखा कि वो नरकासुर, मुझे तो ये नहीं समझ लग रही कि वो एकदम कहाँ से आ गया, आप देखो कि कैसे आ गया। ये तो आप एक स्टोरी देखेंगे तो पता वरदान चलेगा। ही मिला है उसे, और उसके बाद उसने एक बार, कैसा तरह भाई एक वर भी मिला उसे। हाँ, उसने उसके बाद कैसा कहत मचाना शुरू कर दिया मजा कि आ पूरी गया इंद्र है। सभा हिला कर रख दी उसने उसने तल्ला भाई। भाई सारे देवी देवताओं को हम्म पराजित कर, मोहसिन भाई इंद्रदेव को भी पराजित कर डाला। हम्म। लेकिन आप देखो कि जब उनका युद्ध हो रहा था तो कोई शस्त्र इंद्रदेव का काम नहीं था आ रहा। उनके वजह से जितने भी पहाड़ हो रहे थे वो जाया जा रहे थे। और उसके तो बाद हमने लास्ट में देखे कि उन्होंने वो किस तरह उनकी माता के पास आ गया कुंडल और ले उनके गए। कुंडल ले तो गया। तो गाइस, गाइस अब जो अब देख होता गया ये तो नेक्स्ट ही पता चलेगा। तो चलते वीडियो की तरफ देते हैं रिएक्शन। अब आप ही बताएं प्रभु, अब आप ही हमें मार्ग बताएं प्रभु कि हम क्या करें, हम क्या करें प्रभु। इसके लिए तो मैं असमर्थ हूं। नरकासुर देवताओं से अवध्य है और उसने ये वरदान मुझसे ही प्राप्त किया है। देवताओं की शक्ति उसके आगे निष्क्रिय है। परंतु देवताओं की रक्षा न हुई तो आपकी बनाई हुई सृष्टि का विधान का ही नाश हो जाएगा। देवता ही अगर नहीं रहे तो फिर धर्म का पालन कौन करेगा। पापी यदि सफल और बलवान हो गया तो कोई पुण्य के रास्ते पर क्यों चलेगा। हर जगह अधर्म का साम्राज्य फैल जाएगा। कोई किसी का सम्मान क्यों करेगा प्रभु, भला क्यों करेगा। यह सत्य है कि तुम लोग उसका सामना नहीं कर सकते, परंतु एक शक्ति इस समय पृथ्वीलोक में है जो उसे परास्त कर सकती है। कौन है वो प्रभु, वो शक्ति कौन है। नरकासुर ने मुझसे केवल देवताओं से न परास्त होने का वर मांगा था। अपने अहंकार के कारण उसने मानव को तुच्छ समझा। मानव द्वारा न मरने का वर नहीं मांगा था। सो इस समय भगवान विष्णु धरती पर मानव लीला कर रहे हैं। कृष्णा जी। तुम उनकी शरण में जाओ देवेंद्र। श्री कृष्ण की शक्ति नरकासुर को परास्त करने की क्षमता रखती है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। तो इस वजह से हमें नरकासुर वाला रोल देखने को मिला मिला है। था। वो इंद्र देव आ गए हैं कृष्णा जी के बाद। कृष्णा जी सत्यभामा के साथ बैठे हुए। द्वारिका में देवराज इंद्र का स्वागत है। आइए पधारिए। आसन ग्रहण कीजिए। अब बताएं देवराज, किस कारण यहां आने का कष्ट उठाया। मेरे योग्य कोई सेवा। सेवा नहीं, एक प्रार्थना है। निसंकोच कहें। द्वारिकाधीश, इस समय देवलोक पर आतंक के बादल छाए हुए हैं। क्यों? अधर्मी नरकासुर के कारण। नरकासुर देवताओं के लिए काल रात्रि सिद्ध हो रहा है। स्वर्गलोक में त्राही त्राही मच गई है। मैं उससे रक्षा करने की प्रार्थना लेकर आपकी द्वारिका में आया हूं। उसने हमारी देव माता का भी अपमान कर दिया है, उनके कुंडलों का हरण कर लिया है। हम सब उसके आगे असमर्थ हो गए हैं। परंतु क्यों?
देवता तो सर्वशक्तिमान कहे जाते हैं। देवी, इसका कारण स्वयं हमारे पितामह ब्रह्मा जी ही हैं। नरकासुर ने उन्हें अपनी तपस्या से प्रसन्न कर यह वरदान ले लिया है कि वो देवताओं से सर्वथा अवध्य रहेगा। तो फिर इसका मार्ग? इसका मार्ग भी हमें ब्रह्मा जी ने बताया है कि हम सब आपकी शरण में जाएं। आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं प्रभु, ये बात आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। अर्थात ये कि आपके हाथों से ही देवताओं के धर्म की रक्षा संभव है। यदि आप सहायक न हुए तो स्वर्गलोक की सत्ता ही समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ पृथ्वीलोक पर भी अधर्म का आतंक फैल जाएगा। निर्णय आपके हाथ में है जनार्दन। जब स्वयं ब्रह्मा जी ने ही कह दिया है तो मुझे नरकासुर से आप लोगों को मुक्ति दिलानी ही पड़ेगी। मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा देवराज। तो फिर विलंब न करें मधुसूदन, नरकासुर के नगर प्राग्ज्योतिषपुर के लिए प्रस्थान करें। तो ठीक है, आप इंद्रलोक जाएं। धर्म की रक्षा और धर्म की स्थापना तो मेरा पहला कर्तव्य है। अब जाकर देवताओं से कहिए कि वो निश्चिंत रहें। तो आप जा रहे हैं द्वारकाधीश? हाँ, धर्म की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुम? सत्यभामा, मुझे नरकासुर से युद्ध करना पड़ेगा। तुम युद्ध में क्या करोगी? मैं आपकी सहायता करूंगी। मेरी सहायता? मैं भी तो यादव कन्या हूँ। यादव करनी। नारी को अशक्ति मत समझिए द्वारकाधीश। जैसी तुम्हारी इच्छा। उन्हीं का कल्याण, आपने सही कहा है। सत्यभामा, वो देखो नरकासुर की नगरी। पक्षीराज, नरकासुर के इस प्राग्ज्योतिषपुर नगर को हमारे आगमन की सूचना दो। तुम एक अपने पंखों की शक्ति का इन्हें आभास कराओ।
कौन मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है? किसकी मृत्यु से घसीटकर मेरे नगर में ले आई है? स्वामी, जाओ देखो कौन अपने प्राणों की आहुति देने के लिए मेरे नगर में आ गया है। उसे उसकी इस धृष्टता का दंड दो, मृत्युदंड। जो आज्ञा। गाइस यहाँ खत्म हुई है एपिसोड। अब तलहा भाई सारी स्टोरी समझ में आई है कि ये हमें जो नरकासुर वाली मोमेंट देखने को मिले हैं, देखने के क्यों मिल रही है क्योंकि जब कृष्णा जी के साथ जाने के लिए सत्यभामा जी ने कहा तब पता चला कि ये तो नरकासुर की एंट्री से पहले कृष्णा जी से ये जो है वो बात हो रही थी कि अब इनका अहंकार तोड़ना है, मतलब कि ये भी करे आप खुद ही कर दीजिए। जब हमें वो भी रुक्मिणी जी कह रही थी ना, ये उन्होंने रुक्मिणी जी को तो इस वजह से हमें एकदम ये एक स्विच मूवमेंट देखने को मिली। तो हम काफी शौक थे कि ये नरकासुर वाली मूवमेंट कैसे आ गई। तो अब पता चला जब कृष्णा जी के साथ आने के लिए जिद की सत्यभामा जी ने। गाइस अब युद्ध का शंख भी बज चुका था। अब मुझे एक बात ही समझ आई मोहसिन भाई कि उस नगरी में वो जो नगरी वासी हैं जो वासी हैं उनको क्यों दंडित किया गया? क्या वो भी अधर्मी थे? और उसके बाद जैसे शंख सुने हैं नरकासुर ने तो उसने अपने सैनिक भेज दिए हैं। उसने कहा कि कौन अपनी आहुति देने आ गया, अपने मृत्यु के पीछे चलते चलते यहाँ तक आ गया है। नहीं पता जी उसकी मृत्यु ही यहाँ तक आ गई। तो गाइज अब देखेंगे तो जानेंगे कि आगे होने क्या वाला है, कैसा युद्ध होने वाला है और इन अधर्मियों को दंड किस तरह मिलने वाला है। ये तो गाइस आने वाले पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।